सभी प्यारे बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी मस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की अनिवार्य संस्कृत के अंतर्गत संस्कृत में जो पुस्तक है उसका द्वितीय पाठ का नाम है नीति वचनानी। नीति वचनानी, देखो नीति वचन मतलब बुद्धिमत्ता भरी बातें। यहाँ पर कुछ श्लोक दिए गए हैं, कुछ वचन दिए गए हैं, उनमें जो है बुद्धिमत्ता भरी बातें हैं। तो नीति वचन का यहाँ पर अर्थ जानते हैं। देखो, संक्षिप्त और व्यावहारिक कहावतें या वो कथन जो जीवन के सामान्य सत्य, नैतिक शिक्षा, बुद्धिमत्ता और सही आचरण को प्रभावी ढंग से यहाँ पर व्यक्त करते हैं, उन्हें नीति वचन कहते हैं। तो पाठ का परिचय सबसे पहले जानते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा व संस्कृति के संवर्धन मतलब उन्नति में ऋषि मुनियों एवं आचार्यों का योगदान अतुलनीय है। जहाँ उन्होंने उत्तम समाज के निर्माण के लिए श्रेष्ठ काव्यों का निर्माण कर लोकोपकार किया, वहीं नीतिगत धर्मगत जीवन मूल्य भी यहाँ पर उन्होंने निर्धारित किए हैं। तो प्रस्तुत पाठ में शुक्र नीति, वाल्मीकि रामायण, नीति शतकम, महाभारत, मनुस्मृति, महोपनिषद, गरुड़ पुराण जैसे श्रेष्ठ ग्रंथों से नीति वचनों का संग्रह किया गया है जो अत्यंत जीवन उपयोगी हैं। इन वचनों को पढ़कर हमें नीतिगत जीवन जीने की प्रेरणा मिलेगी। तो आइए, पाठ का परिचय हमने जान लिया है। अब यहाँ पे हम श्लोक जानेंगे। पहला श्लोक इस प्रकार है। यौवनम जीवनम वित्तम छाया लक्ष्मीश्च स्वामिता चंचलानि सटेतानि ज्ञात्वा धर्मरतो भवेत्। देखो, यहाँ पर यौवन, जीवन, वित्त, छाया, लक्ष्मी और स्वामित्व, चंचलानि सटेतानि यानी ये 6 वस्तुओं के बारे में यहाँ पर बात की गई है कि यौवन अर्थात जवानी, जीवनम अर्थात जीवन, और वित्तम यानी कि धन, और छाया, और लक्ष्मीश्च यानी लक्ष्मी, स्वामित्व यानी कि होता है स्वामित्व या फिर प्रभुत्व। चंचलानी सडेतानी, चंचलानी ये चंचल होती हैं अर्थात ये अस्थायी होती हैं। सडेतानी यानी कि ये 6 वस्तुएं। तो ये 6 वस्तुएं जो हैं ये चंचल होती हैं अत्यंत ही। और ज्ञात्वा धर्मरतो भवेत्, और इन सब का ज्ञान होने पर मनुष्य को धर्मरतो तथा धर्मचारी होना चाहिए। एक बार फिर जानते हैं इसका अर्थ कि यौवन, जीवन, धन, छाया, लक्ष्मी और प्रभुत्व ये 6 वस्तुएं अत्यंत ही चंचल होती है। इन सब का ज्ञान होने पर मनुष्य को धर्माचारी होना चाहिए अर्थात धर्म का आचरण करने वाला होना चाहिए। यह जो पहला श्लोक है बच्चों, यह शुक्र नीति से लिया गया है। अब देखते हैं दूसरा श्लोक। दूसरा श्लोक इस प्रकार है। न कालस्य अस्ति बंधुत्वम न हेतुर न पराक्रमः न मित्र ज्ञाति संबंधः कारणम न आत्मनो वसः। यहाँ पर देखो काल की बातें की गई है। यह वाल्मीकि रामायण से, यह किष्किंधा कांड से लिए गया है, वाल्मीकि रामायण के। तो यहाँ पर बात की गई है काल की अर्थात समय की। तो यहाँ पर कह रहा है देखो, न मतलब नहीं, कालस्य अस्ति मतलब काल नहीं है, बंधुत्व न हेतु न मतलब यहाँ पर जो काल है कह रहे हैं काल किसी के साथ जो है बंधुत्व नहीं करता है अर्थात भाईचारा नहीं करता है। ठीक है, काल का किसी के साथ बंधुत्व का, भाईचारा का और मित्र ज्ञाति संबंध और मित्रता और नहीं कोई जाति का संबंध है। अर्थात काल का किसी के साथ ना बंधुत्व का संबंध है, ना मित्रता का, न ही जाति का संबंध है। और न पराक्रम, और काल पर किसी का भी पराक्रम नहीं चल सकता। देखो, कारण ना आत्मनो वसः, क्योंकि जो काल है, काल किसी भी व्यक्ति के वश में नहीं है अर्थात जो समय है वह किसी की व्यक्ति के वश में नहीं है। तो यह है हमारा दूसरा श्लोक। अब है, आइए जानते हैं तीसरा श्लोक। तीसरा श्लोक इस प्रकार है। दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यया विभूषितो अपि सन् मणिना भूषितः सर्पः किमसो न भयंकरः। अर्थात कह रहा है देखो, दुर्जनः यानी कि दुष्ट व्यक्ति, परिहर्तव्यो अर्थात वह त्याग देने योग्य होता है। कौन होता है?
दुर्जन व्यक्ति। विद्यया भूषितो अपि, अर्थात विद्या से विभूषित होने पर भी अगर कोई व्यक्ति वह दुष्ट है, दुर्जन है, वह त्याग देने योग्य होता है। क्योंकि देखो अब यहाँ पर सर्प का उदाहरण दिया गया है। मणिना भूषितः सर्पः, क्या मतलब क्या फण में नील मणि से सुशोभित सर्प किमसो न भयंकर, क्या वह भयंकर नहीं होता। अर्थात सर्प भी मणि से सुशोभित है लेकिन फिर भी वह भयंकर है। उसी प्रकार विद्या से विभूषित दुष्ट व्यक्ति भी हानिकारक होता है, अर्थात उसे त्याग देना चाहिए। यह जो है नीति शतकम से यह श्लोक लिया गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब चौथा श्लोक देखते हैं। चौथा वचन यहाँ पर देखते हैं। यह महाभारत के उद्योग पर्व से यहाँ पर लिया गया श्लोक है। आपदर्थे धनम रक्षेत, दारान रक्षेत धनैरपि, आत्मानं सततम रक्षेद, दारैरपि धनैरपि। चौथे श्लोक का अर्थ देखते हैं कि आपदार्थे धनम रक्षेत। आपदा अर्थात होता है यहाँ पर आपत्ति या कोई विपत्ति, अर्थात मनुष्य को आपदा अर्थे धनम रक्षेत, और आपदा के समय में मनुष्य को धन की रक्षा करनी चाहिए। आपदा के लिए, आपत्ति के लिए, विपत्ति के लिए मनुष्य को धन की रक्षा करनी चाहिए। और दारान रक्षेद धनैरपि, और दारान में जो होता है पत्नी, रक्षित मतलब रक्षा करनी चाहिए, धनैरपि मतलब धन से भी अधिक, मतलब कि धन से भी अधिक जो है मनुष्य को अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। अब है आत्मानम मतलब स्वयं की, सततम मतलब होता है निरंतर, रक्षेत मतलब रक्षा करनी चाहिए, मतलब स्वयं की रक्षा करनी चाहिए। दारारपि मतलब पत्नी से भी अधिक, धनैरपि मतलब धन से भी अधिक। अब कह रहा है दूसरी पंक्ति में कि पत्नी और धन से भी अधिक मनुष्य को स्वयं की रक्षा करनी चाहिए। आपदा के समय में, आपत्ति के समय के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, धन से भी अधिक पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन पत्नी एवं धन से भी अधिक मनुष्य को स्वयं की रक्षा करनी चाहिए। यह है इसका अर्थ। तो आइए आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक में। अगला श्लोक इस प्रकार है। यज्ञेभ्यो ग्रंथिनः श्रेष्ठा, श्रेष्ठाः ग्रंथिभ्यो धारिणो वराः, धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठा, ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः श्रेष्ठा। तो इसका अर्थ जानते हैं हम आगे। अज्ञेभ्यो क्या अर्थ आता है? अज्ञानी अर्थात मूर्ख। ग्रंथिनः श्रेष्ठा मतलब ग्रंथ, श्रेष्ठा मतलब श्रेष्ठ होते हैं, अर्थात अज्ञानी अर्थात मूर्खों की अपेक्षा ग्रंथ पढ़े हुए लोग श्रेष्ठ हैं। ग्रंथिभ्यो धारिणो वरा, और ग्रंथ पढ़े हुए लोगों की अपेक्षा ग्रंथों को धारण करने वाले जो लोग हैं वह श्रेष्ठ हैं। वरा मीन्स यहाँ पर श्रेष्ठ है, तो ग्रंथों को धारण करने वाले श्रेष्ठ हैं। अब है धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठा, और ग्रंथों को धारण करने वाले लोगों की अपेक्षा जो ज्ञानी जन हैं वह श्रेष्ठ हैं। और ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः, और ज्ञानिभ्यो अर्थात ज्ञान को धारण करने वाले लोगों की अपेक्षा ज्ञान का आचरण करने वाले अत्यधिक श्रेष्ठ हैं। यह वचन जो है मनुस्मृति से लिया गया है। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आप सभी को यह समझ में आ रहा होगा। छठा श्लोक इस प्रकार है। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरोः करुणाम बिना। तो यहाँ पर दुर्लभ है कह रहे हैं, सद्गुरोः करुणा बिना मतलब सद्गुरु की करुणा के बिना या कृपा के बिना, करुणा मतलब कृपा, सद्गुरु की कृपा के बिना दुर्लभो विषय त्यागो, दुर्लभ है विषय वासनाओं का त्याग, दुर्लभ है गुरु की कृपा के बिना। दुर्लभम तत्व दर्शनम, और गुरु की कृपा के बिना तत्व दर्शन भी दुर्लभ है। तत्व दर्शन मतलब परमात्मा रूपी दर्शन, तत्व की प्राप्ति भी दुर्लभ है। दुर्लभा सहजावस्था, और दुर्लभ है गुरु की कृपा के बिना सहजावस्था, सरल अवस्था भी अर्थात परमात्मा की प्राप्ति भी अत्यंत ही दुर्लभ है। अर्थात अगर हमें विषय
विषयों का त्याग करना है, यह भी हमें गुरु की कृपा के बिना ही गुरु की कृपा से ही हो सकता है। तत्व दर्शन भी गुरु की कृपा से हो सकता है और सहज सरल अवस्था भी गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। मतलब गुरु हमारे जीवन में अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं, यह यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। अगला और अंतिम वचन है जो है वयश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या आरोगिता सज्जन संगतिश्च इष्टा च भार्या वशवर्तिनी च दुःखस्य मूलोद्धारणानि पंच। तो यहाँ पर यह श्लोक दिया गया है 7वां। आइए इसका अर्थ जानते हैं। वयश्च पुत्रो अर्थात वश में रहने वाला अर्थात आज्ञाकारी पुत्र, अर्थकारी च विद्या और अर्थकारी धन प्रदान करने वाली, अर्थ मतलब धन प्रदान करने वाली विद्या, आरोग्यता और आरोग्ययुक्त शरीर, सज्जन संगतिश्च मतलब सत्संगति अच्छे लोगों की संगति, और मनो अनुकूल पत्नी, इष्टा च भार्या मतलब इष्टा मतलब होता है मन के अनुकूल रहने वाली, वशवर्तनी मतलब मन के अनुकूल रहने वाली पत्नी, चौ दुःखस्य मूल उद्धरणानि पंचः ये जो है ये 5 पुरुष के दुख को मूल से जड़ से नष्ट करने में समर्थ हैं। कौन कौन समर्थ हैं? मनुष्य के पुरुष के दुख को जड़ से नष्ट करने में समर्थ, वयश्च पुत्रो यानी आज्ञाकारी पुत्र, अर्थकारी च विद्या और अर्थ अर्थात धन देने वाली विद्या, आरोग्यता अर्थात आरोग्ययुक्त शरीर, और सज्जन संगति और सज्जन यानी अच्छे लोगों की संगति, और इष्टा च भार्या मीन्स पत्नी, और मन के अनुकूल रहने वाली पत्नी, ये पुरुष के दुखों को जड़ से नष्ट करने में समर्थ हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमने जाना इन 7 वचनों का यहाँ पर अर्थ। तो यहाँ पर देखिए आप इनका अन्वय और भावार्थ यहाँ पर दिया गया है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं इनका अर्थ और अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, आप समझ सकते हैं यहाँ से भी। और अंत में यहाँ पर शब्द अर्थ दिए गए हैं, मेन जो शब्द अर्थ हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।